सड़क को मैं हूं निगार, आप देख रहे हैं कुदरत टीवी। इस वक्त अफजाल अजीम पाठ साहब के साथ मौजूद हैं और काजी नूरुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सर ये बताइएगा, एक तरफ से अदम एतमाद के बयानात आ रहे हैं कि काजी साहब पे हमें अदम एतमाद है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि बिल्कुल इस बयानात की तरदीद की जा रही है। हकीकत कौन किसको एक्सेप्ट करे, कौन सा बयान दुरुस्त है, थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मुझे ये नहीं समझ आती कि इतना अहम केस लगा हुआ है और उसमें जो हमारे चीफ़ जस्टिस साहब हैं वो ऐसे मौज़ूआत पर बहस शुरू उन्होंने कर दी, उन पॉइंट्स पर जिनका नहीं बनता था। और देखो, आप वो जो शख्स इस दुनिया से जा चुका है उसका केस निकाल कर भुट्टो का तो आप कर रहे हैं, जो इस वक्त मौजूदा केसेस हैं वो आप पेंडिंग रखे हुए हैं, उससे हम क्या नतीजा अखज़ करें। हम बेशक कि हम नहीं, हमारे पास इसके अलावा और कोई नहीं है रास्ता कि हमें इनकी बात अदलिया की माननी पड़ रही है, मगर अदलिया को भी तो चाहिए ना। आज की हेयरिंग में भी देख लो 10 तारीख डाल दी गई है, जबकि हमारे से पहले 3-4 अपीलें थी जो एक्सेप्ट की गई। इसमें कोई ऐसा एतराज़ात नहीं था कि जिस पर हमारे ये इमरान खान साहब के कागजात खारिज होते। अब हमारे साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है वो कोई मुनासिब नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि उस दिन जो एक किस्म की हेयरिंग थी काजी साहब और सरदार लतीफ़ खोदा साहब के साथ, काफ़ी गर्मा गर्मी भी देखी गई अदालत में। सरदार के नाम पे काफ़ी टॉन्टिंग भी की, टॉन्टिंग का नाम देंगे, मजाक उड़ाया गया। इस चीज़ को एक मैच्योर प्लेटफॉर्म पे आप अनमेच्योरिटी का जो मुजाहरा किया गया, किस तरह देखते हैं इसको? मैं तो इसको कहता हूँ बड़ा शर्मनाक अल्फाज थे जो चीफ़ जस्टिस को ज़ेब नहीं देते, और इस तरह के अल्फाज एक सीनियर एडवोकेट के मुतालिक देने, उससे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं था इन चीज़ों का। अब उनके पास जो फ़ाइल सामने रखी हुई थी वो उस पर जाते, उस पर इतना टाइम वेस्ट लगाते तो ज़्यादा बेहतर था। तो ये एक अच्छा कोई कंसेप्ट नहीं इन्होंने हमारे सामने दिया कि भी एक चीफ़ जस्टिस इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करे सीनियर एडवोकेट्स के साथ। और सर अब तो दहशतगर्दी के वाक़यात भी होना शुरू हो गए हैं। जो है आपने कल देखा, एक मुफ्ती साहब तकी साहब शायद उनका गलबा नाम था, उनको भी शहीद कर दिया गया है एक हमले में। तो क्या समझते हैं ये हमले जो है किस तरफ नवीद दे रहे हैं, किस तरफ इशारा है? क्या इलेक्शन फिर से पोस्टपोन तो नहीं होने जा रहे? आप देखें, ये तो चेयरमैन साहब कितनी मरतबा कह चुके हैं कि ये भागने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से ये लेकर आए थे अपना नवाज शरीफ को कि भी हमने इसको प्राइम मिनिस्टर इस तरह बैठा देना है, तो अब बैठा क्या देना, मशीनरी सारी बैठाने की कोशिश में है। अवाम एक्सेप्ट नहीं करती, हमें पुलिस रोकती है, और ये जब जाते हैं इनको अवाम रोक लेती है, अवाम इनका हाल कर रही है। तो इनको समझ आ गई है कि इनके साथ क्या होने जा रहा है। तो अब जो बात आ गई थी, देखें आप मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप अपने सामने रखें, उसने वाज़ेह तौर पर कह दिया गया था कि अगर मेरा कोई वर्कर ज़ख्मी या कोई कुछ उसको नुकसान होता है तो ज़िम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और चीफ जस्टिस। यार ये बातें कहकर ये साबित करना, और वो क्या है, हम तो कहते हैं देश। अब वो एक आईजी ने एक लफ्ज़ कहा था कि जी मुझे ये इख्तियार दे दो कि जो तमाम गाड़ियां हैं किसी भी एजेंसियों की हों वो हम चेकिंग करें, तो अगर धमाका हो जाए तो मेरे साथ जो सलूक करना चाहो कर लो। और उसके बाद उनके साथ ही सलूक कर दिया गया और बता दिया गया कि हम जो चाहते हैं हमने वही करना है। तो इसलिए इस तरह की ये तो हरकतें इन्होंने कर दी हैं रोकने के लिए, मगर इससे इलेक्शन का जो अर्सा है ना वो नहीं रुकना चाहिए। इलेक्शन लाजमी होने चाहिए। इलेक्शन को कोई 2, 4, 5, 7 लोगों को ये जिस तरीके से इन्होंने कर रखे हैं कि नुकसान पहुँचा कर या कोई इस तरह की कोई मिसहैप करवाने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या इलेक्शन रुक जाएंगे? इलेक्शन तो नहीं रुक सकते। अच्छा, आप इलेक्शन कोटेस्ट करने जा रहे हैं शहबाज शरीफ के अगेंस्ट, तो क्या ख्याल है, इरादा जीत का है या हारने तो नहीं जा रहे शहबाज शरीफ के अगेंस्ट? मैंने वहाँ से क्या जीतना, मेरी तो आवाम जीतेगी। अवाम ने साबित कर दिया, मैं जाता हूँ मेरे लिए इस्तकबाल होता है। मैंने एक छोटा सा कन्वेंशन रखा और आप सोच नहीं सकते कि खाना पूरा ऐसा हो गया कि जैसे पता नहीं कितना अवाम वहाँ आ जाना, वो नहीं उन्होंने होने दिया। जब खुद मौसूफ गया है, लोगों ने उसका जिस तरह इस्तकबाल किया, चोर को और चोर कहकर जूते मारे, इनके MNAs को भी थप्पड़ मारे, इनके मुशीरों को भी। तो अब इनको फिर दूसरे रास्ते से भी जाने की इसने हल्के में कोशिश की, वहाँ भी इसके साथ ये सलूक हुआ। तो ये इनको तो रिज़ल्ट मिल गया है। बल्कि मैंने
ایک بات کہی تھی کہ میرے پاس درجنوں گاؤں ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک ووٹ، سنگل ووٹ بھی اس کو نہیں ملے گا شہباز شریف کو انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر.